एक बार फिर पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदर मुमलिकत से चीनी सफीर की मुलाकात, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। चीनी सफीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, चीन अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा मुशावरती इजलास आज तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद पाक भारत कशीदगी और जम्मू और कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिशें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान पहुँच गए। वजारत खारजा के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा सदर आसिफ जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वजीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें करेंगे। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। कहा, जो मकामात भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो शहरी आबादी के इलाके हैं। आज आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से असल हकीकत देख ली। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया कि हम अमन के दाई हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। CNN के एडिटर निक रॉबर्टसन का LOC के सरजवार गांव का दौरा। भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के अहले खाना से भी मुलाकात की। निक रॉबर्टसन ने ऐनी शाहिदीन से भी इंटरव्यू लिए। CNN की टीम को भारतीय फौज के जुल्म के बारे में बताया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 38 निकाती एजेंडा जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इजलास के दौरान गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला मुमकिन नहीं होगा। पाक भारत कशीदगी पर वजीर इत्तलात अता तारड़ और DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और BAP के रहनुमा शरीक। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया गया। तहरीक इंसाफ पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शरीक न हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कौमी इत्तेहाद का इजहार बानी PTI की शिरकत से मशरूत करना तहरीक इंसाफ की कम फहमी है। ऐसी शर्त जब हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। PTI के दौर में हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला था। वतन की सलामती शख्सियात से कहीं ज़्यादा अहम होती है। बड़े मोहतरम लीडर आए और रुखसत हो गए। कौमें जिंदा रहती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना एक्ट ऑफ वॉर है। मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए। कल ब्रीफिंग में शिरकत न करने की वजह भी यही है। पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। भारत के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद खित्ते की कशीदा सूरत हाल। रूसी वजीर खारजा ने तनाव में कमी के लिए मदद की पेशकश कर दी। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक सरगई लारोफ ने कहा, पाकिस्तान और भारत राजी हों तो वो मसले के सियासी हल के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। इस्लामी ताउन तंजीम का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक को मुज़ाकरात बहाल करने पर जोर। एलामिया में कहा, फरीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। जिला खलगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद किया। पहलगाम वाक़े के बाद से अब तक ये 5वां हिरासती कत्ल है।
महबूबा मुफ्ती ने भारतीय फौज के जुल्म से पर्दा उठा दिया। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज ने कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम का नया बाब खोल दिया। कश्मीरी मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। जाली हमले की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दौरे पर ओमान से कतर पहुँच गए। वजीर मुमलिकत दाखिला शेख अब्दुल अजीज से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वजीर दाखिला की कतर में आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। शरह सूद 12% रहेगी या कम होगी? स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मार्च में स्टेट बैंक ने शरह सूद 2 माह के लिए 12% पर बरकरार रखने का ऐलान किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 281 रुपए हो गई। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, माली साल के पहले 10 माह में 41.9 अरब रुपए के टैक्स जमा कर लिए। सूबे के महासिल गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 40% ज्यादा हैं। कराची से पिकनिक मनाने के लिए गडानी जाने वाले बाप बेटा समंदर में डूबकर जान बहक। लिवाहिकीन के मुताबिक बेटे को बचाते हुए बाप भी ऊंची लहरों की जद में आ गया। दोनों की लाशें निकाल ली गई। शोरकोट में मुसाफिर बस और ट्रक में टक्कर, 3 अफराद जान बहक, 9 जख्मी। मुसाफिर बस लाहौर से लिया जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मतला जुज़वी अबर आलूद। जुड़वा शहरों में आज तेज हवाएं चलने का इम्कान। मर्दान, स्वात, एबटाबाद, मानसहरा में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और साहिवाल में भी बारिश मुतवक्के। जनूबी पंजाब में बारिश और जालाबारी का इम्कान। कराची, सांगड़, उमरकोट, लाड़काना और सक्खर समेत सिंध में भी बारिश की पेशगोई। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात। कराची भर में 182 इम्तिहानी मरकज कायम। इम्तिहानी मराकज के इतराफ सिक्योरिटी सख्त। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए दफा 144 नाफिज। बलोच कबाइल की पाक फौज से इजहार यकजहती। रैली के शुरका का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म।